वरदान मांगने योग्य बन चुके हो। तुम्हारे जैसी घोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है एवं भविष्य में भी ऐसी कठिन तपस्या कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारा शरीर एक दिन की मुद्रा ऐसा कौन पुरुष होगा जो 100 वर्ष तक बिना जल पिए अपने प्राण मिटाए के बिना इसी कठिन तपस्या में लीन हो। तुम्हारे शरीर को कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया है। मैं अभी तुम्हारे शरीर को पुनः सुचारू कर देता हूँ। इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मदेव को प्रणाम करता हूँ। आप इस समस्त संसार के सृजन करता हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के ऊंचे लोकों में निवास करने वाले आदिदेव हैं। हे दैत्यराज, मानो मैं चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का अवश्य प्रयास करूंगा। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, अगर आप मुझे मनचाहा वर देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो न घर के बाहर, न मैं दिन में मरूं न ही रात में, न मैं घर के भीतर मरूं न घर के बाहर, न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं। आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ना किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से। किसी भी मनुष्य, देवता, असुर, सर्प, पशु, पक्षी, यक्ष, किन्नर के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। चाहे असुर, चाहे कोई जीव सजीव हो या निर्जीव, किसी के भी हाथ के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे समस्त जीवों और लोकपालों का एक छत्र सम्राट होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। जैसे तुम्हारी चाहे कोई कितना भी महान शक्तिशाली भाग्यवान समर्थवान क्यों न बन जाए, परंतु उसने भगवान नारायण की सत्ता में वो स्वीकार किया जाए तो उसका विनाश निश्चित हो। चाहे कोई कितना भी देवी देवता क्यों न हो, उनके पास ऐसा कोई वरदान नहीं जिनके फलस्वरूप भगवान नारायण उन्होंने भक्ति पर आयुध किया जाए। सावधान कायर देवताओं, अब मृत्यु का खेल आरंभ होगा। उस विष्णु और उसके अनुयायी देवताओं को अब अपना परिचय देने का समय आ गया है।